सभी को नमस्कार। आज जानकर सभी को बड़ी खुशी होगी, जो 31 तारीख का बीएसटीसी का जो पेपर हुआ था, उस पेपर में जो मैं आपका पेपर लेता था टॉपिक टू टॉपिक रीड के लिए, उस पेपर में से 70% बीएसटीसी में प्रश्न आए हैं। तो मैं आपको पहले ही बोला था कि ये केवल रीड का ही नहीं है, ये ऑल कंपटीशन का पेपर है। क्योंकि जीके है वो तो सभी कंपटीशन में आती है, चाहे वो आरएस का हो, बीएसटीसी का हो, पीटीटी का हो, या रिट का हो, या पुलिस का हो, पटवारी का हो, एलडीसी का हो, सभी में ये क्वेश्चन आएंगे। 31 को पेपर हुआ था, उसमें 70% आए। अब पीटीटी का होगा, उसमें देख लेना कितने क्वेश्चन आते हैं। फिर रिट का होगा, उसमें देखना कितने क्वेश्चन आते हैं। फिर एसआई का होगा, उसमें देखना कितने क्वेश्चन आते हैं। लगभग प्रश्न आ रहे हैं मेरे पेपर में से 70%। जो बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं उनके प्रश्न नहीं आ रहे इतने जितने मेरे प्रश्न आए हैं। 70% मामूली नहीं है। और आपको लग रहा होगा सर झूठ बोल रहे हैं, आपके पास पेपर हैं, यूट्यूब पे देख लेना। राजस्थान का इतिहास हो, भारत का हो, कला संस्कृति का हो, या किसी का भी हो। जो मैं अभी पेपर लिया था, पिछला ही 10वां पेपर था हमारा, 9वां पेपर राजस्थान का भूगोल, उसमें से ही 4-5 क्वेश्चन आ गए। आप खुद देख लेना। अभी मैं प्रश्न आपको करवा रहा हूँ, आप खुद देखना। बड़ी बड़ी कोचिंग के इतने पेपर नहीं आते जितने मेरे प्रश्न आते हैं, क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ। एक बुक में से कभी प्रश्न नहीं बनाता हूँ, मैं कम से कम 10 बुकों से प्रश्न बनाता हूँ। आरबीएससी एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें से बनाता हूँ। आप खुद देखिए एक बार। अभी आपको इन छोटा नाम पर किया बहुत बड़ा काम, यानी छोटा सा नाम है मेरा, जो केवल यूट्यूब के माध्यम से, वो भी रिकॉर्डिंग के माध्यम से। कोई बड़ी हस्ती नहीं हूँ मैं, नॉर्मल हूँ। एक खेतों में भी जाके काम करता समय आपको रिकॉर्डिंग करके पेपर बना बना के सेंड करता हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति पैदा की है। 75-70% मामूली नहीं है। और आप ये खुद देख लेना, जब आप खुद पेपर देने जाओगे, पीटीटी का दोगे, एसआई का दोगे, पुलिस का दोगे, रिट का दोगे, आरएस का दोगे, तो कितना आपका फ़ायदा होगा। आप खुद पेपर देने के बाद जब निकलोगे तो आपके मन में खुद आएगा कि वास्तव में हमें बहुत फ़ायदा हुआ है, और वो भी फ्री में, न कि कोई पैसे में। और कोचिंग में पैसे लेते हैं, टेस्ट पेपरों के आपसे पैसे लेते हैं, लेकिन मैं नहीं लिया था, फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया है। आप खुद देखिए, वो भी फ्री में। 70% क्वेश्चन आना बहुत बड़ी बात है। देखिए प्रश्न देखिए, बटाटू का कुआं, ये आपके 90-10 प्रश्न, वो जो टेस्ट पेपर हुआ था उसमें से था। ये राजस्थान का भूगोल में से यही प्रश्न ये का था, बटाऊ का कुआं, तो बाड़मेर था इसका आंसर। मृत नदी के उपनाम से, अपने ये उपनाम से जानी जाती है, तो मृत नदी घग्गर है। ये जो आपने सभ्यता पढ़ी उसमें था, ये सभ्यता में घग्गर नदी है, तो सुमेलित नहीं है। तो ये प्रश्न थोड़ा सा अलग है, यानी सुमेलित नहीं, लेकिन आंसर वही है। देखो, मीठे साकी दरगाह झालावाड़ में, ये आपने पढ़ा था। पांडुपोल अलवर में है। सास बहू का मंदिर नागदा, ये मैं राजस्थान के जीके में लिया था। और मंडोर, ये मैं आपको बताया था कि जो मंडोर है, मंडोर में ही जोधपुर है। मंडोर क्या है? जोधपुर। लेकिन ये वहाँ पर ऑप्शन में मंडोर जयपुर दे रखा था, तो ये गलत था उसमें। तो ये प्रश्न भी आया हुआ है। संत रजब की संबंधित है। तो मैंने जब आप कला और संस्कृत लिया था, उसमें भी आपको कहानी कही थी कि जब उसका गुरु सामने आ रहा था और वो दूल्हा बन के घोड़ी पे बैठ के जा रहा था, तब उसके गुरु ने बोला कि रजब जी तेने गजब कर दिया। और तब से उसने बिल्कुल शादी बंद कर दी कि मैं शादी करने नहीं जाऊंगा, और तब से ही वो दूल्हे के वेश में रहना प्रारंभ किया था। तो वो रजब जी जो दादू पंथ से संबंधित था, किससे संबंधित था? वो दादू पंथ से संबंधित था। अगला देखिए, राज्य का प्रसिद्ध नृत्य नहीं है। तो इसमें से ये पूछा नृत्य नहीं है, तो मैं आपको नृत्य और आपको वाद्य यंत्र, नदी, इसकी ट्रिक्स बना रखी है, उसमें आप देख लीजिए। जैसे कच्ची घोड़ी है, बिल्कुल ये नृत्य है। पणिहारी, ये भी नृत्य है। तेरा ताली नृत्य है ये भी। लेकिन जो ये तुर्रा है, तुर्रा नृत्य नहीं है, ये वाद्य यंत्र है। तो ये हमारा गलत है। फिर देखिए, छपी बांध कहाँ है, जिसको अपन छापी बांध भी कहते हैं, ये झालावाड़ में है। बांध का देख लीजिए आप। वन नीति, जो वन नीति 2010 में हुई थी शुरू, मेवाड़ प्रजामंडल को महत्वपूर्ण भूमिका, मैं आपको बताया था। मेवाड़ प्रजामंडल की ट्रिक्स भी बना रखी मैंने।
तो मेवाड़ प्रजामंडल, मेवाड़ के आपको पता है माणिक्य लाल, ट्रिक्स में है भोमू भाबू को ट्रिक्स देखी उसमें है ये। और जो ये उसमें महिला पूछा है तो महिला नारायणी देवी, नारायण देवी कौन है? ये माणिक्य लाल की पत्नी है। कौन है ये? माणिक्य लाल की पत्नी है। राजस्थान ग्रामीण महिला साक्षरता, साक्षरता का मैं जब क्लास ली थी कौन सी 6 से 12 की बुक में से, उसमें क्वेश्चन थी ये, तो 45.8% ये आया हुआ था। मरु विकास कार्यक्रम ये भी है 1977 है। 100 द्वीपों का समूह ये भी है झालावाड़। राज्य में तांबड़ा के भंडार, तांबड़ा जब में ये आपके जो प्रश्न था इस ये भी है, तांबड़ा के भंडार टोंक में है। और घस खास, जो घस है वो जो घास है वो कहाँ की है? तो आपको पता है सवाई माधोपुर भरत टोंक है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें भरतपुर में घास से इत्र बनता है। जापानी जोन ये नीमराणा है, जो आपने ये क्या नाम है, अभी कुछ क्वेश्चन हुए तो उस समय भी था, जो एक आपने ये क्या नाम है ग्रीन हवाई अड्डा है जो कि कोट कासिम में है, उस समय आपको बताया था जापानी जोन ये नीमराणा में, क्योंकि वहाँ पर जापानी कंपनियाँ ज़्यादा है, तो नीमराणा अलवर में ही ये। अरावली की चोटी बढ़ते क्रम में, जब अरावली की चोटी उस समय मैं आपको ट्रिक्स भी बताई थी, गुरु से जरा आशा रखो, तो गुरु सबसे बड़ी हो, लेकिन ये पूछा बढ़ते क्रम में, तो पहले नाग आएगा, फिर खो आएगा, फिर देलवाड़ा आएगा, फिर गुरु शिखर आएगा। नागवाड़ा की 795, खो दरीबाग 920 है, देलवाड़ा की 1442 और गुरु शिखर की 1722 है। ये भी है अपने। राज्य विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष राज्य विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो नरोत्तम लाल जोशी थे पहले, और वर्तमान में सीपी जोशी हैं। राज्य का राष्ट्रीय उद्यान प्रवासी पक्षी साइबेरियन, ये आपने केलवदेव है जो अभ्यारण्य उसमें है ये। राजस्थान रिफाइनरी पचभद्र संयुक्त योजना है ये HPCL, और राज्य सरकार की 7426, ये भी आपके प्रश्न है, देख लीजिए चाहे। राज्य के न्यूनतम लिंगानुपात ये आपको पता है, ये धौलपुर है, ये भी आपको वो कहू बहु प्रश्न है सारे। एक लिंग जी का मंदिर जो बप्पा रावल ने बनाया था, ये मैं जब वो आपको हिस्ट्री के किए थे उस समय मैं आपको एक नीचे मोस्ट क्वेश्चन भेजे थे ग्रुप में, याद हो तो ग्रुप में भेजा था, उसमें मोस्ट जो सभ्यता थी और जो हमारे राजस्थान के नेता थे और जो हमारे शूरवीर थे उनकी ट्रिक्स बना के, उनके सन बना के आपको ग्रुप में भेजा था। नानक भील किस आंदोलन से संबंधित है? ये बूंदी आंदोलन से संबंधित है नानक भील। और राज प्रशस्ति राज संबंध से रिलेटिव है। और झमार तोड़ खान उदयपुर से संबंधित है, लेकिन ये किसकी है? ये रॉक फास्फेट की है, जो हमने पिछला पेपर लिया था, मैंने आपको याद हो तो रिट में भी लिया था, प्री रिट का उस समय भी लिया था, भूगोल में भी लिया था भारत के राजस्थान के, उसमें भी ये सेम टू सेम प्रश्न है। उसमें मैं दिया था मिलान कीजिए, मिलान में दिया हुआ था ये प्रश्न। फिर अगला है जल दुर्ग है, गागरोन का है ये, जो कि झालावाड़ में है, और आह्वान और काली सिंध नदी पर। देखिए 24 प्रश्न है जो हूबहू आपके पेपर में से आप मिलान कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि सर झूठ बोल रहे हैं तो यूट्यूब पे आप जाइए, देखिए ग्रुप में जो मैं नोट्स भेजे उनमें से देखिए कि ये है या नहीं है। हूबहू वही प्रश्न है, एक छोटा सा नाम है फिर भी कितना अच्छा काम किया है। बड़ी बड़ी संस्थाएं नहीं करती हैं, नाम तो ज़रूर के दे देंगे मेरे इतना है कि, लेकिन उसको बिल्कुल सबूत के साथ नहीं मिलेगा आपको। मेरा ये सबूत के साथ है, ये प्रश्न है, बल्कि और प्रश्न भी, लेकिन और प्रश्न मेरे नहीं आए, ये प्रश्न आए हैं, आप देख लीजिए चाहे पेपर में जाके। और ज़्यादा नहीं, अब आप रिट का पेपर दोगे, SI का पेपर दोगे, LDC का पेपर दोगे, पटवारी का दोगे, RS का दोगे, उसमें आप खुद निकलोगे बाहर, उस समय देखना ये प्रश्न है आए या नहीं आए, कितना आपको फ़ायदा हुआ नहीं हुआ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप लोगों को शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी थोड़ा, जो आज छोटा नाम है मेरा भी थोड़ा नाम बढ़े। तो सभी को धन्यवाद। ये आप खुद एक बार देखिए और रियलाइज़ कीजिए कि कितना सही है कितना गलत है। सभी को धन्यवाद।